बिहार में पावर सेंटर बदल गया है। बीजेपी का पावर सेंटर चेंज हो गया है। कहां है नित्यानंद राय? प्रणाम, आप देख रहे हैं प्रत्यंचा और मैं हूं चंदन झा। नव वर्ष 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहेंगे जी, साल के पहले दिन ये किस तरह के सवाल हैं? ये माकूल सवाल हैं, और माकूल हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत दिनों से बहुत नज़र नहीं आ रहे हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत दिनों से बहुत नज़र नहीं आ रहे हैं। कौन? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ठीक, अब सवाल यह है कि क्या सही में बिहार का जो पावर सेंटर है, भाजपा का, बीजेपी का जो पावर सेंटर है वह बदल गया है? तो वाकई में बदल गया है। अब बिहार बीजेपी की अंदरूनी जो सियासत है और किस तरीके से पावर सेंटर चेंज हुआ है, इसको आपको हम समझाएंगे इस पूरे वीडियो में। और हमारा ये जो वीडियो होगा सुबह का, वो अर्थात होगा, मतलब यही होगा कि बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो हम आपको लाएंगे, आसान शब्दों में आपको बताएंगे, अंदर खाने क्या चल रहे हैं उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो समझिए कि बिहार बीजेपी की अंदरूनी सियासत किस दिशा में जा रही है और कैसे पावर सेंटर चेंज हुआ है। देखिए, पावर सेंटर तो चेंज हो गया है। अब कैसे, जरा इसको गौर कीजिए। अगर आप देखते होंगे पिछला जो विधानसभा हुआ है, 2025 का जो विधानसभा हुआ चुनाव, उस समय आप अगर आप देखते होंगे तो जितनी भी चीजें उलझती थी उसमें सुलझाने में के नायक कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे नित्यानंद राय। गौर कर रहे हैं ना? चाहे जीतन राम मांझी को मनाना हो, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना हो, या फिर नीतीश कुमार से कोई बात करनी हो, कुछ भी ऐसा हो, संजय झा से बात करनी हो, ललन सिंह से बात करनी हो, तो कहीं ना कहीं पर्दे पर कई दफे और कई बार पर्दे के पीछे सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद राय हुआ करते थे। हाँ, उनके दूत हुआ करते थे, या फिर अमित शाह के दूत, और भी कुछ नेता हुआ करते थे, लेकिन अंतिम डिसीजन विश्वसनीय अमित शाह का अगर कोई आदमी हुआ करता था तो नित्यानंद राय ही हुआ करते थे। हालांकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह अब उन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पावर सेंटर तो जरूर चेंज हो गया है। अच्छा, बहुत दिनों से बहुत नहीं देख रहे हैं, हमने अभी ऐसा कहा था, तो क्या आप देख रहे हैं नित्यानंद राय को? कहां है नित्यानंद राय? अगर देख रहे होंगे तो कमेंट कर बताइएगा। अगर ऐसी कोई तस्वीर है तो आप हमको उसी कमेंट में अटैच भी कर सकते हैं उस तस्वीर से। देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं कि पावर सेंटर कैसे चेंज हुआ है। मतलब ये था कि हर चीज में नित्यानंद राय अगुवा हुआ करते थे, लेकिन जब से कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने वाले हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, अब पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे नितिन नवीन। इसके बाद से क्या हुआ है, अगर आप गौर से आप देखिएगा बिहार बीजेपी की राजनीति को, तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि नित्यानंद राय ओझल होते जा रहे हैं, चाहे बिहार में या फिर दिल्ली में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली से गायब हैं वो, लेकिन ओझल होते जा रहे हैं। और केंद्र में आखिर आ गए हैं कौन? तो सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन। और वह तस्वीर भी आपको याद होगी जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली से आते हैं और उनके साथ सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है वह रहते हैं, तो उनके चेहरे की रंगत कैसे उड़ गई थी, रंग कैसे फीका पड़ गया था। या तो दो गुट काम किया करता था बिहार में, एक तो नित्यानंद राय का गुट हुआ करता था और सम्राट गुट बहुत एक्टिव हो गया था यहां पर। तो सम्राट का भी रंग जो है फीका पड़ा हुआ था, जिस पर खबरें भी हुई, चर्चा भी इस पर हुई कि आखिर सम्राट इतने हैरान और परेशान क्यों हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। इसको तो आप समझिएगा ही, लेकिन तो इन दिनों जो है तो नित्यानंद राय की एक्टिविटी पर्दे पे कम दिख रही है। हो सकता है वो पर्दे के पीछे हों। अब जरा एक चीज और समझ लीजिए आप, हम पावर सेंटर कैसे बदल गया है बिहार में कि नितिन नवीन ही कैसे, तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं तो सब कुछ
हर चीज जो है उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और आगे भी हर चीज उन्हीं के आगे पीछे अभी घूमेगी। मतलब ये हुआ है कि कई दफे अब लोग कह रहे हैं, जो राजनीति को समझ रहे हैं वह भी कह रहे हैं कि नित्यानंद राय मतलब नितिन नवीन जो हैं हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं और इसीलिए इतने बड़े फलक पर उनको पेश करने की कोशिश की गई। देखिए आगे राजनीति में क्या होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है, लेकिन जो बिहार का सियासी गणित है उसके जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से जदयू मजबूत है, अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में तो जदयू मात्र 4 सीट कम है यहां पर और नीतीश कुमार अभी हैं और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक जो है उनको कुर्सी से कोई हिला नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता है। नीतीश कुमार जैसे भी हैं वही कुर्सी पर स्थापित रहेंगे। हालांकि इस तरह की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक होने लगी कि बदलाव होगा, ये होगा, भाजपा ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। ये दूसरे परिप्रेक्ष्य की बात है, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने के लिए इसको भी समझना जरूरी है। अब पावर सेंटर की बात कर रहे हैं, देखिए कि कैसे नित्यानंद राय ओझल होते जा रहे हैं। इसको एक और उदाहरण से समझ लीजिए। और एक उदाहरण से, एक तो कहीं वो बहुत दिख नहीं रहे हैं। नितिन नवीन अब मतलब पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। हालांकि नितिन नवीन अभी बिहार आए और 3 दिनों का उनका जो प्रवास था उसमें उनके पिताजी जो है नवीन किशोर सिन्हा को लेकर के जो कार्यक्रम था या फिर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने का था, तो उसमें हालांकि जो कार्यक्रम था उनके पिताजी को लेकर, नितिन नवीन के पिताजी को लेकर, उसमें मुख्यमंत्री भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे। लेकिन जो एयरपोर्ट पर जब वह आए थे तो किस तरीके से ढोल ताशा, गाने बाजा, डांस और किस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो उनकी अगवानी में थे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस बार जब वो आए तो कोई बड़ी शख्सियत नहीं था, 2-4 चेहरे ही बड़े थे और 2-4 चेहरे ऐसे बड़े लोग थे जिनकी अभी बहुत पूछ नहीं है भाजपा में। हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो उनको दिल पर धक से लग सकता है, तो इसीलिए हम ऐसे कोई नाम नहीं लेंगे। लेकिन 2-4 चेहरे मैंने तस्वीरों में देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, जिनको अभी भाजपा ने नेपथ्य पर रखा है। हालांकि अगर जड़ उनका देखिए और छिप अगर उनका देखिएगा तो वो बड़े लीडर हैं, वाकई में हैं, सुरमा हैं, उनको भूमिका नहीं मिल रही है। अब क्यों भूमिका नहीं मिल रही है, क्या राजनीति है, वह कभी हम और किसी और दिन बात कर सकते हैं उस पर। लेकिन है ऐसे चेहरे ही दिखे, लेकिन जिनको अभी शील्ड मिला हुआ है, शील्ड माने समझ रहे हैं ना, फलाना पद है, ये है, वो है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये है, दुआ सलाम करने वाले हैं 100-100, 50-50 आदमी आगे और पीछे, काफिला है, वो लोग कहां थे आखिर एयरपोर्ट पर। और इसी कहानी में समझना हो तो समझ लीजिएगा, बहुत नहीं समझाएंगे आपको हम आज, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पावर सेंटर को समझना है तो समझिएगा। जानते हैं शिशिर साहू और नितिन नवीन की लड़ाई किसी से छिपी हुई नहीं है और बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक चीज आपको बता रहे हैं, उसको जान लीजिए, एक्सक्लूसिव बता रहे हैं आपको, अर्थात के माध्यम से। जानते हैं क्या, आखिर शिशिर साहू जो गायब थे तो कहां थे, किसकी शरण में थे, कौन उनको छिपा कर रखा था? तो बिहार के एक बड़े लीडर थे जिन्होंने उनको अपना आशियाना दिया था, छत दिया था, उस समय जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और कहा जा रहा था कि यह गिरफ्तारी के पीछे, इस गिरफ्तारी के पीछे उस समय में नितिन नवीन का हाथ था। मंत्री थे वो, दबाव था उनका अधिकारियों पर, अफसरों पर कि गिरफ्तार करो शिशिर को। तो उस शिशिर साहू को किसने बचाया था? अब देखिए पावर सेंटर बदल गया है। अब पावर सेंटर जो बदला है उसको जरा समझिए। अब पावर सेंटर जो बदला है, किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और जानते हैं
चुनाव का वक्त था, विधानसभा चुनाव का वक्त था। अमित शाह पटना में कैंप कर रहे थे और उस समय में नितिन नवीन को भी और साथ ही शिशिर को भी उन्होंने समझाया था, प्यार से भी, दुलार से भी और झिड़का भी था कि ये सब नहीं चलने वाला है। अब इसको समझिए कि बिहार का जो पावर सेंटर बदल गया, कैसे बदल गया, अंदर की कहानी क्या है और कैसे चीजें आगे बढ़ रही है और नितिन नवीन कैसे मजबूत हो गए हैं। और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो पावर सेंटर है, नितिन नवीन जो हैं, दिल्ली के अलावा बिहार के भी केंद्र वही होंगे। पूरा का पूरा पावर जो है नितिन नवीन में अब समा गया है। बहुत मजबूत हो गए हैं नितिन नवीन। और कहीं ना कहीं जो है पीछे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं नित्यानंद राय। हालांकि नित्यानंद राय जो हैं अच्छे नेता हैं, तगड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं भाजपा के, और इनकी जबरदस्त ट्यूनिंग कहा जाता है कि ऊपर है, अमित शाह से है, मोदी भी इनको बहुत चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन पावर सेंटर जरूर बदल गया है और मुझे लग रहा है कि आप सबों को भी एहसास हो रहा होगा। और अगर पावर सेंटर को समझना है तो जरा उस पावर सेंटर को समझिए। यह भी एक्सक्लूसिव पहलू है। हम गुट की बात कर रहे थे और गुट जानते हैं क्या है? बिहार भाजपा में नंदू यादव को भले टिकट नहीं दिया गया, विधायक का चुनाव वह नहीं लड़े, नहीं बने फिर से विधायक, लेकिन कहा जा रहा है कि अब भी साया है बिहार बीजेपी पर नंद किशोर यादव का, नंदू यादव का, नंदू यादव में नंद किशोर यादव का। कैसे? अब यह समझ लीजिए। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में तो रहेंगे कौन? नितिन नवीन। निगाह उनकी पटना पर भी रहेगी। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो सब जगह निगाह रहेगी, नजर रहेगी उनकी, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी निगाह कहीं ना कहीं नंद किशोर यादव होंगे। और एक्टिव में अगर आप देखेंगे कि कौन नजर होगा, कौन सी नजर होगी, किसकी नजर होगी, कौन वो छाया होगी, तो कहा जा रहा है वो होंगे मंगल पांडे। मतलब यह है कि नितिन नवीन अगर पटना में नहीं होंगे तो नंद किशोर यादव और मंगल पांडे की आंखों से सारी चीजों को देखेंगे वो, ऐसा कहा जा रहा है। और जो बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रदेश के कार्यालय से मतलब है, वह इन चीजों को भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मंगल पांडे की क्या ताकत और हो गई है। वैसे भी वो ताकतवर है, मजबूत है, बार बार जो चाहते हैं हो जाता है। तो पावर सेंटर बदल रहा है। ये चीजें पहले नित्यानंद राय के हाथों में हुआ करती थी, लेकिन सेंटर बदल गया है। पावर जो है एक हाथ से शक्ति, दूसरे हाथ में अब शक्ति चली गई है। तो अब समझ गए होंगे, मुझे लगता है, कि कैसे बिहार की सियासत और बीजेपी की जो खासकर सियासत है, अंदरूनी जो राजनीति है, वो कैसे बदल रही है, कैसे रफ्तार पकड़ रही है, कौन ताकतवर हो रहा, कौन जो है पीछे की ओर जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबों से अपील कि आप जरूर से अपनी प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।